स्टार्ट हो रही है बेटा। ठीक है, अभी अब हम क्लास सर नमस्ते। नमस्ते बेटा। तो गुड इवनिंग ऑल। जैसे कि सभी बच्चों को पता है, हम 9th क्लास में मैथ्स विषय को पढ़ रहे हैं और इसमें हमने आपका है ना सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, पॉलिनोमियल, बहुपद। तो इस चैप्टर को पढ़ने के लिए जितने भी बेसिक कंसेप्ट की जरूरत होती है उनको हम क्लास में कवर कर रहे हैं। तो आज भी क्लास में भी हम एक बेसिक कंसेप्ट को कवर करेंगे, लेकिन उससे पहले जो भी लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था उसको हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। तो ये सभी बच्चों को पता है बेटा कि अपना माइक और कैमरा बंद रखना है आपको। मैसेज कैसे करेंगे, 3 बिंदु पर क्लिक करेंगे तो पहला ही ऑप्शन मैसेज का आ जाएगा। कुछ क्वेश्चन बेटा आपको पोल सेक्शन में पूछे जाते हैं, तो सभी बच्चों को उत्तर करना कंपलसरी है। 3 बिंदु पर क्लिक करेंगे तो लास्ट ऑप्शन बेटा एक्टिविटी का आ जाएगा आपके पास, और एक्टिविटी पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो पोल आ जाता है। पोल पर क्लिक करते हैं तो ये सारे ऑप्शन आ जाएंगे। जो भी ऑप्शन सही होगा उस पर टिक कर देना है और वोट कर देना है। ठीक है। तो लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे क्या, बीजे सर्वसमीका हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में फर्स्ट, बीजे सर्वसमीका फर्स्ट। तो बीजे सर्वसमीका फर्स्ट की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, बीजे सर्वसमीका फर्स्ट। तो बीजे सर्वसमीका फर्स्ट को पढ़ने से पहले आप सभी बच्चे बताएंगे कि सर्वसमीका क्या होती है। सर्वसमीका क्या होती है बेटा, बताइए। जिस भी बच्चों को पता है अनम्यूट करेंगे अपने आप को और बताएंगे कि सर्वसमीका क्या होती है। क्या पता है बेटा सभी बच्चों को कि क्या होती है सर्वसमीका? चैट बॉक्स में लिखेंगे बेटा, अगर पता है तो वाई टाइप करेंगे, नहीं पता है तो बेटा अन टाइप करेंगे। गुड इवनिंग सर। यस बेटा, गुड इवनिंग। बेटा मेरी आवाज आ रही है क्या सभी बच्चों को? यस सर। तो बेटा जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है या कुछ बताने के लिए कहा जाता है तो आपको वो बताना है ना, कि मैं पूछ रहा हूँ आपसे। अगर पता है सभी बच्चों को तो वाई टाइप करेंगे, नहीं पता है तो बेटा एन टाइप करेंगे। आपका रिस्पॉन्स ही नहीं आता है, काफी देर बाद रिस्पॉन्स आता है आपका। चलिए, अभी अगर आपको पता है, जो बच्चों ने वाई टाइप लिखा है, तो बताइए क्या होती है सर्वसमीका। अनम्यूट कर सकते हैं बेटा अपने आप को और बताएंगे कि क्या होती है सर्वसमीका। कोई बात नहीं है, जैसा भी आप बताना चाहे वैसा बताइए। कुछ अगर गलती भी होती है तो मैं उसको करेक्ट करूंगा। चर के सभी मानों के लिए LHS बराबर RHS हो। बस सिंपल, ऐसे ही बोलना है सभी बच्चों को कि चर के सभी मानों के लिए एलएचएस और आरएचएस बराबर होता है, उसको सर्वसमीका बोला जाता है। यही बताया है ना मैंने सभी बच्चों को। समझ में आया बेटा? तो यस इसमें सर। बताने में आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है? कोई बच्चा बोलना ही नहीं चाह रहा है। इतना सारा बोलने के बाद जब बार बार आपसे बोला जाता है कि बोलिए बोलिए, तब आप बोलते हैं। ठीक है। तो जो क्वेश्चन आपसे बेटा पूछे जाते हैं आप एटलीस्ट उसको ट्राई करेंगे, है ना, कि आपको अगर बोलने के लिए बोला गया है तो आपको बोलकर बताना है। चैट में आपको पूछा गया है तो चैट में आपको बताना है। पोल सेक्शन में अगर पूछा गया है तो पोल सेक्शन में बताना है। क्लियर है बेटा सभी बच्चों को? यस सर। चलिए, तो आगे आ जाते हैं बेटा। अभी आ जाते हैं आगे। तो सर्व समीका में बोला गया कि अगर आपके पास कोई भी समीका है ना, कोई भी इस तरीके की समीका दी हुई है, तो उसमें चर के सभी मानों के लिए एलएचएस आरएचएस के बराबर होगा। एलएचएस आरएचएस के बराबर होगा। तो यहाँ पर जो चर दिया हुआ है वो ए दिया हुआ है। यहाँ पर जो चर दिया हुआ है बेटा, क्या दिया हुआ है यहाँ पर चर? ए दिया हुआ है। ए के सभी मानों के लिए, है ना, ए के सभी मानों के लिए यहाँ पर क्या होगा? सभी मानों के लिए, सभी मानों के लिए एलएचएस आरएचएस के बराबर होगा। एलएचएस आरएचएस के बराबर होगा। अगर समान ऐसा होएगा। होता है तो उसी को बोला जाता है सर्वसमीका। बेटा माइक बंद करेंगे अपना, जिस बच्चे का माइक ऑन है। माइक बेटा तभी खोलना है जब आपसे कुछ पूछा जाएगा। तो ये बेटा क्या है, सर्वसमीका है ना। यहाँ पर चर के सभी मानों के लिए एलएचएस आरएचएस के बराबर आएगा। ठीक है। तो ऐसी समीकाओं को हमने कुछ है ना पार्ट्स में डिवाइड किया है। जैसे यहाँ पर बीजे सर्वसमीका फर्स्ट आपको बताया गया, वो क्या होता है? वो होता है a प्लस बी की होल घात 2। यही होता है बेटा बीजे सर्वसमीका फर्स्ट। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। बताइए यस सर। आगे क्या लिखूं मैं? a प्लस बी की होल घात 2। क्या लिखना है बेटा इसके आगे?
ए बताइए। स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। वेरी गुड। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही बताया था। और बोला था इसको आपको याद भी कर लेना है, क्योंकि इसके क्वेश्चन हमें ना डायरेक्ट दिए जाते हैं सोल्व करने के लिए। तो सभी बच्चे इस सर्वसमीका को याद भी कर लेंगे कि जो पहली सर्वसमीका होती है वो होती है a प्लस बी की होल घात 2 बराबर a की घात 2 प्लस b की घात 2 प्लस 2ab। और ये ऐसे भी लिखी जाती है कि a की घात 2 प्लस 2ab और प्लस b की घात 2। क्या क्लियर है बेटा सभी बच्चों को? यस सर। अभी कोई डाउट तो नहीं है किसी का? नो सर। नो सर। इसको बेटा याद भी कर लेंगे आप, ठीक है। चलिए आगे आ जाएंगे। अभी मैंने एक और यहाँ पर पूछ लिया आपसे कि x प्लस वाई की होल घात 2, बताइए क्या होगा? x प्लस वाई ब्रैकेट x प्लस वाई। x प्लस वाई ब्रैकेट x प्लस वाई। बेटा यहाँ पर एलजेब्रिक ये बताना है बीजीय सरसमीका फर्स्ट, जो ये ऊपर हमने लिखा है, गुणनखंड नहीं करना है इसका। बेटा जैसे ये आपने लिखा है, ये आया है ना आपको लिखना, ये कैसे लिखा है आपने कि यहाँ पर a प्लस बी था, a प्लस बी की घात 2, तो आपने लिखा a की घात 2 प्लस b की घात 2 प्लस 2ab। तो ऐसे ही आपको इसको भी लिखना है। बताइए क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। बताइए क्या प्रॉब्लम है इसमें? कोई डाउट है क्या किसी बच्चे को? नो सर। तो इस तरीके से लिखना है बेटा, ठीक है, ऐसे लिखना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x। वाई। चलिए अब बताएंगे। मैंने लिखा p प्लस क्यू की घात 2, क्या होगा बेटा? पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू। 2p क्यू, ठीक है। सभी बच्चों को पता चल रहा है ना बेटा? आ रहा है ना सभी बच्चों को? कोई डाउट तो नहीं है किसी बच्चे का? नो सर। अगर किसी भी बच्चे का कोई भी डाउट रहे तो बेटा अनम्यूट करके पूछ जरूर लेना, ठीक है। यस चलिए आगे एक और मैं दे रहा हूं, यहाँ पर बताएंगे। मैंने लिखा u प्लस v की घात 2, बताइए। बताइए बेटा क्या होगा इसका? बेटा अभी हमने 3-4 इस तरीके के कर लिए हैं बेटा, अब बताइए इसका क्या होगा आगे? यू की यू स्क्वायर प्लस वी की घात वी 2 स्क्वायर प्लस प्लस 2 2uv। 2uv, ठीक है। सिंपल इस तरीके से आपको करना है। तो अब क्वेश्चन में कैसे हम अप्लाई करते हैं? क्वेश्चन में ऐसे ही अप्लाई करें कि अगर आपके पास आ जाए y प्लस 3 की होल घात। बेटा माइक बंद कर लेंगे जिस बच्चे का माइक ऑन है। अब बताइए इसको क्या लिखेंगे? बताइए बेटा क्या लिखेंगे इसको? सर जी y2 की हाँ बोलिए। प्लस y2 की प्लस हाँ 3 की प्लस हाँ y ना 2y 2y, वेरी गुड, 3। 3, ठीक है। इनमें गुणा लगा देते हैं बीच में बस, यस सर। ठीक है। अब यहाँ पर y की घात 2 आ गया है, यहाँ पर t की घात 2 मतलब 9 होगा, ये 2 6 और y। माइक बंद कर लेंगे बेटा, माइक बंद कर लेंगे जिस बच्चे का माइक ऑन है। तो ये आंसर आ गया बेटा। क्लियर है बेटा सभी बच्चों को? यस सर। चलिए अगर आ गया है समझ में तो अब इसका आंसर बताएंगे। मैंने यहाँ पर लिख दिया 5 प्लस एक्स की घात 2, बताइए। अनम्यूट करेंगे अपने आप को और बताएंगे कि इसका आंसर क्या है। चैट बॉक्स में आंसर करेंगे बाकी बच्चे, सभी बच्चों को चैट बॉक्स में भी आंसर करना है। बताइए बेटा कौन बताएगा इसको? बेटा आता है क्या ये सभी बच्चों को कि क्या करना है आपको? यस सर। बताइए बेटा क्या करेंगे? पाई स्क्वायर वेरी गुड, 5 की घात 2। चलिए आगे।
प्लस एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 10x। वेरी गुड 10x, यानी कि 2 इंटू 5 इंटू एक्स, है ना। तो 5 की घात 2 मतलब कि कितना होगा 25, ये प्लस x की घात 2 और प्लस 10x। वेरी गुड। तो ये आपका आंसर आ रहा है। तो इस तरीके से बेटा आपको बताना है, जब भी आपसे पूछा जाए आपको बताना भी है, और जब आपसे पूछा जाए कि चैट बॉक्स में लिखिए तो आप चैट बॉक्स में लिखेंगे, पोल सेक्शन में पूछा जाएगा तो पोल सेक्शन में उत्तर देना। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये आ गया बेटा आपको। अब मैंने ये वाला क्वेश्चन पूछा आपसे कि बताइए कि 3x प्लस 5 की घात 2। इसके लिए मैं एक नोट यहाँ पर बता देता हूँ आपको, ताकि आप इसका आंसर अच्छे से बता पाए। कि जब भी आपके पास दो नंबर एक साथ आ जाए, जैसे a और b एक साथ आ गया और इसकी घात 2 है आपके पास, तो a की घात 2 अलग करेंगे, b की घात 2 अलग करेंगे। अब आपके पास आ जाए 3y आ जाए, 3y की घात 2, तो 3 की घात 2 अलग करना है और y की घात 2 अलग करना है। तो 3 की घात 2 तो बेटा 9 हो जाएगा, y की घात 2 y की घात 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना है। आया है समझ में बेटा सभी बच्चों को? यस सर। चलिए तो अब बताएंगे यहां पर मैं क्या लिखूंगा। देखो a की जगह पर दिया हुआ है 3x और b की जगह पर दिया हुआ है 5। बताइए बेटा क्या लिखूं मैं यहां पर, इसको क्या लिखा जाएगा फॉर्मूले से? बेटा जो पहली सर्वसमीका है उससे इसको मैं क्या लिखूंगा आगे, बताइए। जिस भी बच्चे को आता है वो बताएगा। यस बेटा, आ गया बेटा, सबने कर लिया, ये नोटबुक में सबका हो गया है। मेरी आवाज आ रही है बेटा सभी बच्चों को? यस सर। तो बेटा अपने आप को अनम्यूट कीजिए और बताइए कि इसके आगे क्या आएगा, कैसे हम इसका फॉर्मूला खोलेंगे। आता है या नहीं आता है? बताइए बेटा, आता है ये आपको, कैसे खोलना है इसका फॉर्मूला? चैट बॉक्स में लिखेंगे वाई या नो, कुछ लिखेंगे बेटा, आप बताइए कि आता है या नहीं आता है। तो काफी बच्चे वाई लिख रहे हैं, एक बच्चे ने नो लिखा है, हिम सिंह। तो जिन बच्चों ने वाई लिखा है बेटा वो बताइए कि कैसे हम इसका फॉर्मूला खोलेंगे। सुमित, पुनित सेन, बताइए बेटा। पुनित सेन के नाम से जो बच्चा ज्वाइन है, आप बताएंगे बेटा कि कैसे हम इसका फॉर्मूला खोलेंगे। बेटा समझ में आ रहा है? 3x उसकी घात 2 प्लस 5 उसकी घात 2। 3x की घात 2 प्लस 5 की घात 2, आगे बताइए। 2 3x 5 जमा में गुणा में 5 वेरी। बस। तो ये इस तरीके से खोलना है और ऐसे ही बताना है आपको, कोई अलग थोड़ी ना बताना है। जब यस आपको सर। बताने के लिए बोला गया है कि आपको बताइए, आप बताइए, तो आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए और बताइए कि क्या होगा। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, गलत होगा ना, लेकिन पता तो चलेगा कि कहां पर आप गलती कर रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे बेटा इस चीज का, जब आपसे बोला जाता है कि आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए और बताइए इसका आंसर क्या होगा, तो आपको बताना है। ठीक है, अब इसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान रखेंगे हमेशा जब भी दो नंबर आपके पास आ जाएंगे तो आपको ब्रैकेट लगाकर वर्ग करना है। ब्रैकेट लगाकर ही वर्ग करना है, ऐसे मत करना कि आपके पास आ जाए 3x प्लस 5 की होल घात 2 और आप इसको करने लग जाए कि a की घात 2 मतलब 3x की घात 2, ऐसे तो ऐसे गलत हो जाएगा बेटा। क्या करेंगे बेटा, ब्रैकेट लगाएंगे, ध्यान रहेगा ये बात। यस सर। तो ब्रैकेट लगाकर ही करना है आपको। चलिए आगे आ जाते हैं। अब यहाँ पर मैंने बोला आपके पास जब भी दो नंबर आ जाते हैं ऐसे एक साथ, तो आपको 3 की घात 2 अलग करना है, x की घात 2 अलग करना है। देखो अभी बताया था ये, आया समझ में सबको? यस सर। यस सर।
और 5 की घात 2 होता है 25। यहाँ पर आ जाएगा 2 तिया 6 और 6 पंजे 30। तो यहाँ तो गुणा कर देना है, संख्याओं की गुणा कर देना है, सभी संख्याओं की गुणा कर देंगे। 2 तिया 6, 6 पंजे 30 और x ऐसे ही आ जाएगा बेटा। अब 3 की घात 2 होता है 9, x की घात 2 हो जाएगा बेटा कितना, x की घात 2, ये 25 और ये 30x। तो ये आंसर आ गया आपको। क्या क्लियर है बेटा सभी बच्चों को? यस सर। यस सर। अगर क्लियर है बेटा तो अब मैं फिर से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ और आंसर जरूर करना है सबको, ठीक है? साथ के साथ आप आंसर कर देंगे क्योंकि अभी तो आपने बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व कर लिए। बेटा माइक बंद करेंगे जिस बच्चे का माइक ऑन है। तो मैंने यहाँ पर लिखा 3p माइनस ये प्लस 4q की घात 2। बताइए क्या होगा, इसके आगे क्या लिखूं मैं? यहाँ पर ध्यान रखेंगे ये a की जगह पर दिया हुआ है 3p और b की जगह पर दिया हुआ है 4q। बताइए बेटा, क्योंकि हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है a प्लस बी की होल घात 2 बराबर a की घात 2 प्लस b की घात 2 प्लस 2pq, 2ab, 2ab यानी 2 गुणा a गुणा b। बोलिए बेटा, जिस भी 3p बच्चे का को आता स्क्वायर, है, चेतन के नाम से जो बच्चा जोड़ने बेटा, बोलिए। 3p स्क्वायर, वेरी गुड। तो पहला आया 3p का स्क्वायर। तो ऐसा नहीं करना है बस कि आप 3p का स्क्वायर कर दें, क्या करना है? प्लस लगाना है। ब्रैकेट लगाना है। वेरी गुड। तो 3p की घात 2, आगे बताइए। प्लस 4 क्या होगा स्क्वायर, 4q का स्क्वायर। वेरी गुड। तो ब्रैकेट लगाकर ही करना है। प्लस आगे बताइए। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई, गुड, 3p मल्टीप्लाई 4 क्या होगा, 4q। वेरी गुड बेटा। अब उसके बाद हम क्या करते हैं? उसके बाद हम 3 की घात 2 अलग करेंगे, यस या नो? 3 की घात 2 अलग और p की घात 2 अलग। यस सर। यहाँ पर 4 की घात 2 अलग और q की घात 2 अलग। प्लस यहाँ पर तो संख्याओं की गुणा कर देना है बस कि 2 तिया 6, 6 चौक 24। p ऐसे ही आ जाएगा अकेला है, q ऐसे ही आ जाएगा, ये भी अकेला है, ठीक है? तो यहाँ पर आ गया 3 की घात 2 मतलब 9, p की घात 2 बेटा p की घात 2 ही आ जाएगा। यहाँ पर 4 की घात 2 को लिखेंगे 16 और q की घात 2 है बेटा, q की घात 2 आ जाएगा और ये 24pq आया है बेटा समझ में सबको? यस सर। चलिए, तो अगर समझ में अभी आगे आ जाते हैं हम और इसके एक दो क्वेश्चन को और सोल्व कर लेते हैं। तो अब मैं यहाँ पर आपको करा रहा हूं कि अगर आपके पास आ जाए 103 की घात 2 आ जाए तो कैसे करेंगे बेटा? क्या लिखते हैं 103 को? 103 को क्या लिखेंगे बेटा बताइए? लास्ट क्लास में कराया था ना आपको कि 103 को आप क्या लिखते हैं? 100 प्लस 3 लिखते हैं। क्या लिखेंगे? 100 प्लस 3, ठीक है? ये 100 से कितना ज्यादा है? 3 ज्यादा है ना, तो इसलिए 100 प्लस 3। अब ये हमारे पास हो जाएगा a, ये हो जाएगा b। तो अब यहाँ पर फॉर्मूला खोल देंगे कि a की घात 2 यानी 100 की घात 2, b की घात 2 यानी 3 की घात 2 प्लस 2 गुणा a यानी 100 गुणा b यानी कि 3। तो अभी आपके पास आ गया 100 की घात 2 मतलब कि 10,000 प्लस 3 की घात 2 मतलब कि 9 और यहाँ पर आ जाएगा 2 तिया 6, 6 गुणा 100 कितना होगा? 600। क्या आया है समझ में बेटा सभी बच्चों को? यस सर। तो अब इन सबको जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे और ऐसे बताया था मैंने कि सबको इस तरीके से ऐड करना है। तो ऐड करेंगे, 9 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 0 1 यानी कि 10,609 आ गया। बताइए आया है समझ में सभी बच्चों को? सर ये 9 कैसे आया? बेटा यहाँ पर 3 की घात 2 है ना, 3 की घात 2 कितना होगा? 9। ऐसे नहीं करना है 3 की घात 2 दिया है तो आप 3 गुणा 2 कर दे, बेटा गलत हो जाएगा ये। अगर आप 3 गुणा 2 कर देंगे 3 दिया 9। इसका मतलब होता है 3 की घात 2 का मतलब होता है 3 को 2 बार गुणा करना। अगर आपके पास दिया हुआ है 3 की घात 4 तो इसका मतलब होगा 3 को 4 बार गुणा करना। आ रहा है समझ में सभी बच्चों को?
यस सर। यस सर। चलिए, तो अगर समझ में आया है तो अभी अगले टाइप का क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि अब आपके पास फॉर्मूला क्या होता है। अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं, फॉर्मूला मतलब बीजे सर्वसमीका फर्स्ट, सर्वसमीका फर्स्ट, सर्वसमीका फर्स्ट। बताइए बेटा क्या होगा। अभी तो हमने बहुत बार लिख लिया है सर्वसमीका फर्स्ट को। बताइए, कोई भी अनम्यूट कीजिए अपने आप को और बताएंगे कि क्या होती है सर्वसमीका फर्स्ट, उसका फॉर्मूला बताएंगे। स्टार्टिंग में बताया था किसी बच्चे ने। AB square is equal to हाँ, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू A square plus B square और 2AB। प्लस 2ab। वेरी गुड बेटा। तो ये होती है हमारे पास बीजे सर्वसमीका फर्स्ट। लेकिन अगर आपको यहाँ पर दे दिया जाए कि a की घात 2 प्लस 2ab प्लस b की घात 2 प्लस 2ab बराबर क्या लिखूंगा मैं, है ना, A plus B का होल स्क्वायर। यस, a प्लस बी का होल स्क्वायर। वेरी गुड। मतलब यहाँ पर आपको RHS दे दिया था, LHS आपने लिख लिया। ठीक है, अगर याद है तो आपको आप जल्दी से लिख लेंगे। ठीक है, अगर याद नहीं रहेगा तो आप थोड़ा मुश्किल हो जाएगा ना लिखना। तो यहाँ पर अगर आपको दे दिया जाए अब x की घात 2 प्लस y की घात 2 और प्लस 2xy, तब क्या होगा। X plus Y का होल स्क्वायर। x प्लस वाई का होल स्क्वायर। और ये ऐसा भी दिया जा सकता है कि x की घात 2 प्लस 2xy और प्लस y की घात 2। अभी भी क्या होगा, ये एक्स प्लस उसकी स्क्वायर। का होल स्क्वायर। y की घात 2। ठीक है, तो x की घात 2 प्लस y की घात 2 प्लस 2xy। तो ऐसे भी दिया जा सकता है। जैसे आपको दे दिया जाए p की घात 2 प्लस 2pq और प्लस q की घात 2, क्या होगा बेटा। पी क्यू और क्यू की घात 2 प्लस Q का होल स्क्वायर। है ना। ऐसे ही आपको अगर दे दिया जाए u की घात 2 प्लस 2uv और प्लस v की घात 2। यू प्लस वी का स्क्वायर। होल स्क्वायर। वेरी गुड। तो ये हमारे पास होगा। ठीक है, आया है समझ में बेटा सभी बच्चों को। यस सर। यस सर। अगर इतना समझ में आया बेटा तो आप इसको हम क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे कि क्वेश्चन अगर आपको दे दिया जाए कि 25 प्लस 10x प्लस x की घात 2, इसको क्या लिखूंगा। अब इसको ही क्वेश्चन में अप्लाई करना है। तो यहाँ पर देखो आपने इसको लिखा कैसे था। आपने बस ये देखा कि यहाँ पर वर्ग आ रहा है और यहाँ पर वर्ग आ रहा है और इन्हीं दोनों को आपने जोड़ दिया कि u प्लस वी, u प्लस वी। ऐसे ही ऊपर वाले में आ जाएंगे। ऊपर वाले में भी आपने क्या देखा, p देखा, यहाँ पर p का वर्ग आ रहा है, यहाँ पर q का वर्ग आ रहा है और दोनों को जोड़ दिया, है ना। ऐसे ही अगर हम ऊपर देखेंगे, अब ऊपर भी हमारे पास यहाँ पर x का वर्ग है, यहाँ पर y का वर्ग है और दोनों को जोड़ दिया, फॉर्मूला बन गया। ऐसे ही हम आ जाएंगे अपने मेन फॉर्मूले पर कि a यहाँ पर है, b यहाँ पर है, जिनका वर्ग हो रहा है उन्हीं को जोड़ रहे हैं, जिनका वर्ग हो रहा है उन्हीं को जोड़ रहे हैं। क्या समझ में आ रहा है बेटा सभी बच्चों को। यस सर। यस सर। यस सर। यहाँ पर करना है। यस सर। यहाँ पर वर्ग वाले नंबर को देख लीजिए, कहाँ कहाँ पर आ रहा है वर्ग। बताइए इसमें कहाँ पर वर्ग दिख रहा है आपको। एक्स पर दिख रहा है। अब ये बताइए कि 25 किसका वर्ग होता है। 5 5 का 5 का वर्ग होता है। क्या 10 किसी का वर्ग होता है। नहीं। नहीं होता है। ठीक है, तो नहीं होता है, इसको मैंने ऐसे ही लिखा और ये x की घात 2। तो अभी आपके पास किस किस के ऊपर वर्ग आया है, 5 के और x के। तो क्या फॉर्मूला बन गया बेटा, 5 प्लस और एक्स की स्क्वायर X का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर। आ गया है समझ में बेटा सभी बच्चों को। यस सर। चलिए आगे आ जाते हैं, एक और एग्जांपल जल्दी से कर लेते हैं कि अगर आपके पास अब दे दिया जाए 144 x की घात 2, ठीक है, 144 x की घात 2 और यहाँ पर आ जाए 12xy प्लस y की घात 2। तो कहाँ कहाँ पर वर्ग आ रहा है पहले ये बताइए। एक्स की घात 2 पे आ रहा है, वाई की घात 2। y की घात 2 पर आ रहा है, लेकिन इसके साथ में 144 और आ रहा है। 144 का वर्ग होता है 12 क्या का। सर। 12 का वर्ग होता है बेटा।
है ना, 12 का वर्ग होता है, 144 होता है 12 का वर्ग, तो लिख दिया मैंने उसको 12 का वर्ग। अब इन दोनों को एक साथ लिख दो, जैसे अभी मैंने पीछे बताया था, जब दो नंबर एक साथ आ जाते हैं तो उनका वर्ग अलग अलग कर देते हैं ऐसे, और जब ऐसे अलग अलग आ गया तो एक साथ कर देते हैं। तो ये अलग अलग आ गया तो इनको एक साथ कर दिया कि 12x की होल घात 2 प्लस 12xy और प्लस के y की घात 2। किस किस पर आ रहा है बेटा? एक तो आ रहा है 12x पर और एक आ रहा है वाई की घात 2 बताइए क्या वाई पर बनेगा? यहाँ पर बताइए क्या बनेगा? 12x प्लस y का होल स्क्वायर। y का होल स्क्वायर। क्या आ गया है बेटा समझ में सबको? यस सर। कोई डाउट तो नहीं है किसी बच्चे का? नो सर। नो सर। चलिए कोई डाउट नहीं है तो बेटा एक क्वेश्चन और बता देंगे जल्दी से, कि मैंने लिखा 121 प्लस यहाँ पर लिख दिया मैंने 44x और प्लस यहाँ पर लिख दिया 4x की घात 2। बताइए बेटा, सबसे पहले चेक करिए कहाँ पर वर्ग आ रहा है। x 4x पर आ रहा है बेटा, x पर आ रहा है, x पर। ठीक है, तो यहाँ पर 121 किसका वर्ग होता है? 11 11 का। तो ये लिखा 44x, x के साथ में 4 दिया हुआ है, 4 किसका वर्ग होता है बेटा? 2 का 2 का वर्ग होता है। उसके बाद क्या करते हैं बेटा हम, कि इन दोनों को एक साथ लिख देते हैं, इन दोनों को एक साथ लिख देते हैं कि 2x की होल घात 2, 2x की होल घात 2। ठीक है, क्या ये समझ में आया बेटा सबको? यस यस सर। तो अब कहाँ कहाँ पर आ रहा है? एक तो 11 पर आ रहा है और एक 2x पर आ रहा है, तो क्या बना फॉर्मूला? 11 की घात 2 प्लस 2x और इसके 2x स्क्वायर। होल स्क्वायर। क्लियर है बेटा सबको? यस सर। चलिए, अगर ये सभी चीजें आपको क्लियर है तो मैं अब क्वेश्चन आपसे पूछने वाला हूँ। ठीक है, पूछूं क्वेश्चन? क्वेश्चन पूछूं बेटा? पोल सेक्शन में उत्तर क्वेश्चन पूछने वाला हूं सर। यस। यस सर। यस सर। तो अगर अभी भी किसी बच्चे का कोई डाउट है तो पूछ लेंगे बेटा, डाउट नहीं है तो मैं अभी क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं। तो ये रहा पहला क्वेश्चन कि 105 की घात 2। पोल सेक्शन में सभी बच्चे उत्तर करेंगे। ठीक है, पोल सेक्शन में सभी बच्चों को उत्तर करना है। पहले नोटबुक में सोल्व कर लेंगे बेटा ध्यान से। ठीक है, स्टार्टिंग में आपको बोला गया था कि ना तो आप जल्दीबाजी करेंगे और ना ही ऐसे करेंगे कि आप बिना सोल्व करे आंसर दे दें। क्वेश्चन को सोल्व जरूर करना है अपनी नोटबुक में और फिर आंसर करना है। चलिए, वेरी गुड बेटा, अभी तक जितने बच्चों ने आंसर किया है सभी बच्चों का उत्तर सही है। वेरी गुड बेटा, बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे, बाकी सभी बच्चे भी आंसर करेंगे कि क्या आपका आंसर आ रहा है। ठीक है, ध्यान से करना है बेटा आंसर। कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो बिना सोल्व करे आंसर करे, कि आप बिना सोल्व करके आंसर दे दें, ऐसा कोई भी बच्चा नहीं होना चाहिए। सभी बच्चे पहले नोटबुक में सोल्व करेंगे क्वेश्चन को। ठीक है, मैं नोटबुक चेक करूंगा, जिस भी बच्चे का नाम बोलूंगा वो अपनी नोटबुक दिखाएगा, या जिस भी बच्चे का उत्तर गलत होगा या फिर, ठीक है, तो सभी बच्चे आंसर करेंगे। पोल सेक्शन में सभी बच्चों को उत्तर करना है बेटा। अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं जिन्होंने उत्तर नहीं किया है, सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा। सभी बच्चों का रिस्पॉन्स आना चाहिए, है ना, सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए। अभी तक मेरे पास सिर्फ आधे बच्चों का उत्तर आया है, 8 बच्चे अभी भी रह गए। चलिए शाबाश, बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे। वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों का उत्तर सही आ रहा है, सभी बच्चे आंसर करेंगे। वेरी गुड बेटा, कुछ ही बच्चे रह गए हैं अभी, अभी 10 से 12 बच्चे ही रह गए हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है, वो बच्चे भी आंसर कर देंगे बेटा। कुल 10 से 12 बच्चे रह गए हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है, तो वो बच्चे भी आंसर कर देंगे। चलिए बाकी बच्चे आंसर करेंगे बेटा, अभी भी काफी टाइम है,
ठीक है, सभी बच्चे को आंसर करना है। सर जी नोटबुक चेक करवाएं। हाँ बेटा, अभी नोटबुक भी चेक करेंगे। सर जी दिखाएं। अभी रुकिए बेटा, मैं पोल को जैसे ही बंद करूंगा तब मैं चेक करता हूँ। ओके सर। ठीक है बेटा, मैं 5 सेकंड के बाद पोल को बंद करने वाला हूँ। तो अभी भी जो बच्चे रह गए हैं वो जल्दी से बेटा अपना आंसर कर देंगे। लास्ट 5 सेकंड है बेटा। 1 2 3 4 5। ठीक है बेटा, पोल बंद कर दिया है मैंने अभी, और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। तो जिन भी बच्चों के पास पोल नहीं आया था वो चैट सेक्शन में आंसर कर सकते। दिखाइए बेटा नोटबुक में कहाँ पर आप सोल्व कर रहे हैं। सभी बच्चे अपना कैमरा ओपन कर लेंगे और अपनी नोटबुक दिखाएंगे कि सभी बच्चे अपनी नोटबुक में सोल्व कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ललिता के नाम से जो बच्चा है बेटा, ठीक है, वेरी गुड। मोहम्मद फैजान, वेरी गुड बेटा। लक्ष्य यादव, वेरी गुड। रिंकी, वेरी गुड बेटा। बाकी बच्चे भी दिखाएंगे। प्रदुमन, वेरी गुड बेटा। चलिए बाकी बच्चे भी दिखाएंगे अपनी नोटबुक। प्रदुमन, ठीक है बेटा, वेरी गुड। अनिल, पुनीत, सभी बच्चे अपनी नोटबुक ओपन करेंगे और नोटबुक दिखाएंगे कि आप नोटबुक में कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। बेटा ध्यान रखेंगे सभी बच्चे, ठीक है, सभी बच्चों को अपनी नोटबुक में जरूर कर रहे हैं क्वेश्चन। चलिए अब देख लेंगे कि इसका आंसर मैच कर लेंगे आप। ठीक है बेटा विवेक। तो यहाँ पर इसमें मैंने आपको बताया था कि ये 100 से कितना ज्यादा है, 5 ज्यादा है बेटा। 100 से 5 जाता है तो 100 + 5 कर दिया। 100 + 5 की घात 2। अब हमें पता है कि जो सर्वसमीका फर्स्ट होती है वो क्या होती है, वो होती है a की घात 2 + b की घात 2 + 2ab। तो यहाँ पर a की जगह पर दिया हुआ है 100, b की जगह पर दिया है 5। तो अब यही फॉर्मूला हम अप्लाई कर देंगे। a की घात 2 मतलब 100 की घात 2 + b की घात 2 मतलब 5 की घात 2 और प्लस 2 × a × b। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया 100 की घात 2 मतलब 100 × 100, 5 की घात 2 मतलब 5 × 5, और यहाँ पर 2 पंजे 10, 10 की गुणा 100 में करेंगे तो 1000। ठीक है, तो 100 की गुणा 100 में करेंगे तो आ जाएगा कितना, 10,000। 5 की 5 में 25 + 1000। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया 10,000 और ये 1000 और ये 25। तो अभी मैंने जोड़ दिया सबको, अभी जोड़ दिया तो ये आ गया बेटा 11,025। 11,025 मतलब कि डी ऑप्शन आपका सही आ गया। यस सर। तो क्या समझ आया बेटा सभी बच्चों को ये? यस सर। बेटा अभी भी 3 से 4 बच्चे ऐसे थे जिन बच्चों का उत्तर गलत आया है। ठीक है, तो ऐसे तो हमने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए, सही था। तो अभी तो आंसर सही आना चाहिए आप सभी बच्चों का, है ना। तो ध्यान देंगे बेटा कि आपका उत्तर कहां पर गलत हुआ है। अगले वाले क्वेश्चन में ऐसी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अगर डाउट है तो डाउट पूछ लेंगे बेटा। क्या डाउट है बेटा जिन बच्चों का ये उत्तर गलत हुआ है, क्या कुछ डाउट रह गया है अभी भी? नो सर। नो चलिए, सर। कोई डाउट नहीं है तो अब अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं बेटा। तो अगले क्वेश्चन को करने से पहले इस वाले एग्जाम्पल को आप बताएंगे क्या आएगा बेटा। तो क्या बोला था मैंने इसको करने के लिए, वर्ग देखेंगे कहां पर वर्ग आ रहा है, कहां पर आ रहा है बेटा वर्ग, 18b प्लस। बी पर आ रहा है एक तो। यस अब सर। बताइए क्या 18 किसी का वर्ग होता है क्या? नो सर। 81 होता है क्या? क्या 81 होता है? 9 का तो 9 का हो। हाँ 9 का होता है, तो ये 9 का हो गया। 9 की घात 2 + 18b और ये b की घात 2। तो 9 पर आ रहा है एक तो, और एक आ रहा है b पर। बताइए क्या फॉर्मूला बना? 9 + b की घात 2। 9 + b की घात 2। क्लियर है बेटा सबको? यस सर। चलिए, तो अब मैं यस अगला सर। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ सभी बच्चे से, सभी बच्चे आंसर करेंगे। ये रहा बेटा क्वेश्चन, ठीक है, ये रहा क्वेश्चन कि 2x + 3y की होल घात 2। फॉर्मूला खोलना है बेटा, सिंपल फॉर्मूला खोलना है, और इसका आंसर आप करेंगे चैट बॉक्स, उसमें पोल सेक्शन में। पोल सेक्शन में सभी बच्चों को उत्तर करना है बेटा। सर पोल कर दो ओपन।
हाँ बेटा, मैं पोल ओपन कर रहा हूँ। सबसे पहले आप नोटबुक में सोल्व कर लेंगे क्वेश्चन को। सर जी 2 मिनट रुक जा। दिमाग में कर लियो, हाँ कॉपी बेटा, रुक किताब को गए हैं जरूरत ना पड़े। तो सभी बच्चे अपना है ना नोटबुक में सोल्व कर लेंगे। बेटा नोटबुक में नहीं करते हैं तो बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं आपके उत्तर गलत होने के, है ना। तो इसलिए सभी बच्चे पहले नोटबुक में सोल्व कर लेंगे और उसके बाद आप आंसर करेंगे। सर हमारा तो 1% भी ना होगा गलत होने की। अच्छा, पूरा मतलब अच्छे से आ गया है अभी आपको अनिल। यस सर। वेरी गुड, शाबाश। चलिए बाकी सीखने में बच्चे तो भी देरी आंसर करेंगे। कर दिया बेटा अनिल आपने आंसर? यस सर। ठीक है बेटा, सही किया है बिल्कुल। बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे बेटा, ध्यान से आंसर करना है, ठीक है। ध्यान से सभी बच्चों को आंसर करना है। जितने बच्चे क्लास में ज्वाइन है बेटा, सभी बच्चों को आंसर करना है। 3-4 क्वेश्चन हमने इस तरीके के करे हैं पीछे, है ना। तो अभी सभी बच्चे ध्यान से, जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं करना है। अपनी नोटबुक में क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे, जैसे मैंने क्वेश्चन को कराया है आपको उसी तरीके से आप कर सकते हैं क्वेश्चन। सर हमने कर दिया। ठीक है बेटा, बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे। अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया। सभी बच्चों को आंसर करना है, सभी बच्चों को आंसर करना है, जितने भी बच्चे क्लास में ज्वाइन। चलिए कुछ ही बच्चे रह गए हैं बेटा, जल्दी से सभी बच्चे आंसर कर देंगे। पाँच सेकंड के बाद मैं पोल को बंद कर रहा हूं, तो जो बच्चे रह गए हैं वो जल्दी बेटा आंसर कर देंगे अपना। अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं बेटा, जल्दी आंसर करेंगे, ठीक है। सभी बच्चों को आंसर करना है। लास्ट 5 सेकंड है बेटा। 1 2 3 4 5। ठीक है बेटा, पोल बंद कर दिया है मैंने अभी, और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। तो जिन भी बच्चों के पास पोल नहीं आया था वो अभी चैट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। सर पोल नहीं आया हमारे पास, हमने कर तो लिया था। तो अभी चैट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं बेटा। तो यहाँ पर अभी भी कुछ बच्चों के उत्तर गलत आ रहे हैं बेटा, मतलब सर जी क्वेश्चन दिखाएं। इतने 3-4 बार इस क्वेश्चन को कराने के बाद भी अभी भी 4-5 बच्चे ऐसे हैं जिनके उत्तर लगातार गलत आ रहे हैं। बेटा आपको बोला गया है आप सभी बच्चे अपनी नोटबुक में सोल्व करेंगे क्वेश्चन को, तब जाकर आपके उत्तर सही आएंगे, ठीक है। अगर आप डायरेक्ट ही ऐसे आंसर लगा रहे हैं तो ऐसे बेटा आंसर नहीं आने वाला आपका। यहाँ सिंपल आपको बोला गया है इसका वर्ग करना है। क्या फॉर्मूला होता है आपके पास? a प्लस बी की होल घात 2 का फॉर्मूला होता है a की घात 2 प्लस b की घात 2 प्लस 2 गुणा a और गुणा b। 2 होता है यहाँ पर। अब इसका अगर हम फॉर्मूला खोलेंगे तो क्या खोलेंगे? a की जगह पर ये दिया हुआ है और b की जगह पर ये, यानी a की घात 2 मतलब 2x की घात 2 प्लस b की घात 2 मतलब 3y की घात 2 प्लस 2 गुणा a मतलब 2x गुणा b यानी कि 3y। अब बताइए इसमें यहां तक कोई प्रॉब्लम है क्या किसी बच्चे को? क्या डाउट है यहाँ पे किसी बच्चे को? अनिल बेटा ए लिख रहे हैं आप, वेरी गुड। लेकिन ये अक्षय, ललित और तेजवीर, ये बच्चे जो बच्चों ने यहाँ पर अभी लिखा है ऑप्शन नंबर डी और सी, बेटा अपनी नोटबुक चेक कराएंगे कि आप कहां पर मिस्टेक कर रहे हैं।
ललिता के नाम से जो बच्चा है अक्षय और एके और तेजवीर के नाम से बेटा, रईस अहमद के नाम से जो बच्चा है बेटा, ठीक है, वेरी गुड, बंद कर लेंगे अभी। आप दिखाएंगे बेटा ललिता। सर जी दिखा रहे हैं। बेटा यहाँ पर 6xy नहीं आएगा, आपको बोला गया ना कि इस तरीके से लिखिए ना पहले उसको, आपने फॉर्मूला ही नहीं लिखा आपने अभी पूरा, यहाँ पर ट्राई किया है, वेरी गुड, लेकिन वहां पर आपको क्या करना है, यहाँ पर ये इस तरीके से फॉर्मूला पूरा लिखना है। आपका डी ऑप्शन आ रहा है, बताइए। यहाँ पर आपने ये 2 इंटू ए मतलब कि 2x की गुणा करना है, बी मतलब कि 3y की गुणा करना है। करके देखिए बेटा, क्या यहाँ पर 6 आएगा? नहीं आएगा ना, यहाँ पर 12 आएगा फिर, और 12 आएगा तो आपका ए उत्तर होगा फिर जाके। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या करना है आपको, 2 की घात 2, x की घात 2, यहाँ पर करेंगे 3 की घात 2, y की घात 2, 3 की घात 2, y की घात 2, प्लस यहाँ पर अब देखो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, आप 2 लगा ही नहीं रहे हैं उसमें सूत्र में, आपने बस क्या किया, इन दोनों की गुणा कर दिया आपने कि 2 तिया 6 xy। बेटा फॉर्मूले में 2 भी होता है, ये रहा 2 अलग से। ओके सर। तो ये आ गया बेटा 12xy। तो अभी जो आंसर आ रहा है हमारा, ये आ रहा है 4x की घात 2, यहाँ पर आ रहा है 9y की घात 2, ये 12xy। तो यहाँ पर ए उत्तर आ रहा है बेटा आपका। अभी क्लियर है? यस सर। तो अभी भी जो डी ऑप्शन और सी ऑप्शन लगाए जा रहे हैं बेटा, यस बार-बार, सर। ठीक है, तो ये उत्तर नहीं होगा, ना तो सी होगा ना डी होगा। चलिए आगे आ जाते हैं। तो इसका जो आंसर आ रहा है वो ए आ रहा है। अगले क्वेश्चन पर आ जाएंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर देखो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 25 ए की घात 2 प्लस 10 ए बी और प्लस बी की घात 2। बताइए इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा पोल सेक्शन में, ठीक है, नोटबुक में सोल्व कर लेंगे पहले और फिर इसका आंसर करेंगे आप। चलिए नोटबुक में सोल्व करने के बाद सभी बच्चों को आंसर करना है पोल सेक्शन में। क्या इसका फॉर्मूला बन रहा है बेटा? बेटा ध्यान से आंसर करेंगे कि क्या आप फॉर्मूला बना रहे हैं। 5-6 क्वेश्चन कराए मैंने इसके आपको। बार बार बोला जाता है बेटा जल्दीबाजी नहीं करना है, कि अगर मैं पोल आपके पास भेज देता हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने पोल देखा और आंसर लगाना स्टार्ट कर दिया। ध्यान से आंसर करेंगे कि क्या आ रहा है, कहां पर वर्ग आ रहा है, कहां पर वर्ग नहीं आ रहा है। बेटा इसमें सिंपल इतना बताया गया ना आपको कि जहां पर वर्ग आ रहा है उसको गोला कर लीजिए, यही बोला गया ना आपको कि जहां पर वर्ग आ रहा है वहां पर गोला कर लीजिए उसको। बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे बेटा, जितने बच्चे क्लास में जो है ना सभी बच्चों को आंसर करना है। अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है, सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा। सभी बच्चों को आंसर करना है। बेटा अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं, आधे से ज्यादा बच्चे रह गए हैं बेटा जिन्होंने आंसर नहीं किया है। क्या हुआ बेटा आपको?
करेंगे जल्दी आंसर सभी बच्चे। बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे बेटा, बाकी सभी बच्चे भी आंसर कर देंगे। पांच सेकंड के बाद मैं पोल को बंद कर रहा हूं, तो जो बच्चे रह गए हैं वो जल्दी से आंसर कर देंगे अपना। लास्ट 5 सेकंड है, लास्ट 5 सेकंड। 1 2 3 4 5। ठीक है बेटा, पोल बंद कर दिया है मैंने और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। जिन भी बच्चों के पास पोल नहीं आया था वो चैट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। इसमें बताएंगे बेटा कि कहां पर वर्ग आ रहा है आपका, कहां पर वर्ग आ रहा है बताइए। 25 25 और बी की 2। यहाँ पर बी पर वर्ग आ रहा है ना, मैंने यही पूछा ना कि कहां पर वर्ग आ रहा है। यहाँ पर एक तो बी पर वर्ग आ रहा है और यहाँ पर ए पर वर्ग आ रहा है, इन्हीं दोनों पर वर्ग आ रहा है ना, इन्हीं दोनों पर वर्ग आ रहा है, कहीं और पर भी वर्ग आ रहा है बताइए बेटा, कहीं और पर भी वर्ग दिख रहा है क्या आपको? नो सर। तो इन दोनों पर वर्ग आ रहा है हमारे पास। यहाँ पर ए के साथ 25 और दिया हुआ है, तो इसके 25 किसका होता है? 5 का होता है, 5 का वर्ग होता है। ठीक है, बी के साथ भी दिया हुआ है क्या कुछ? बी के साथ भी दिया हुआ है क्या कुछ बताइए? इस वाले बी के साथ कुछ दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ है? हाथ दी पड़ी दस। स्कैन। हाँ बेटा, इसके आगे कुछ नंबर लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ है? नहीं सर। दे रखा है। नहीं लिखा हुआ ना, बस बी की घात 2 ही है ना, और तो कुछ नहीं है ना इसके साथ। यस सर। अब इसको तो मैंने लिख दिया 5 ए की होल घात 2 प्लस ये है 10 ए बी और प्लस बी की घात 2। तो यहाँ पर तो बी है ना, और तो कुछ है ही नहीं इसके साथ, और कुछ है ही नहीं। यहाँ पर बी की घात 2 लिखा हुआ है, यहाँ पर 5 ए की घात 2 लिखा हुआ है, तो क्या बनेगा आपके पास फॉर्मूला? क्या बना बेटा बताइए? 5a 5a प्लस बी 5a प्लस होल स्क्वायर। b की घात 2 इंटू प्लस बी 2। तो ये आपका 2 कहां से आ रहा था? इतने सारे बच्चे जो बी ऑप्शन लगा रहे हैं, बेटा ये 2 कहां से आया आपके पास? ये कैसे आया बेटा 2 बताइए, कैसे लेकर आए आप? तो 6-7 बच्चों ने बी ऑप्शन लगाया बेटा, आपका ये 2 आया कैसे बताइए? c है ना। आंसर सी आ रहा है, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ जो 6-7 बच्चों ने बी ऑप्शन लगाया है बेटा, कहां से आया आपके पास ये 2? तुक्के में लगा रहे होंगे वो। बेटा बोला जाता है इतने, इतना मतलब 3-4 तरीके के क्वेश्चन हमने सोल्व करे है ना, 3-4 क्वेश्चन हमने इसके सोल्व करे, और फिर भी आप मतलब क्या कर रहे हैं कि आपको है ना नोटबुक में सोल्व नहीं कर रहे क्वेश्चन को। इतना मतलब क्लास के स्टार्टिंग में आपको बोलने के बाद भी आप है ना एक ही तरीके के क्वेश्चंस को सोल्व कर रहे हैं, कि ना तो आप सोल्व कर रहे हैं अपनी नोटबुक में और डायरेक्ट ऐसे ही आंसर लगा रहे हैं। आ गया बेटा समझ में? जिन बच्चों ने बी ऑप्शन लगाया था क्यों आपका गलत हुआ है? अभी समझ में आ गया बेटा सभी बच्चों को? यस सर। यस चलिए सर। आगे आ जाते हैं बेटा, अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। यस सर। तो ये रहा क्वेश्चन 102 की घात 2। बेटा डायरेक्ट नहीं करना है, अपनी नोटबुक में सोल्व कर लेना पहले से, है ना, अपनी नोटबुक में सोल्व करना है
और उसके बाद आप आंसर करेंगे इसका पोल सेक्शन में। इसके भी हमने 3-4 क्वेश्चन अभी सोल्व करें, तो ध्यान से बेटा आंसर करेंगे सभी बच्चे, ध्यान से सभी बच्चों को आंसर करना है। चलिए पोल सेंड कर दिया मैंने सभी बच्चों के पास, तो सभी बच्चे आंसर करेंगे। ध्यान रखेंगे सभी बच्चे कि आपको जल्दीबाजी बिल्कुल भी नहीं करना है, नोटबुक में प्रॉपर तरीके से सोल्व करने के बाद आपको आंसर करना है। अभी भी बेटा ऐसे ही लगा रहे हैं आप आंसर। बेटा इतना टाइम आपको मिलता है कि आप 3 बार क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है जल्दीबाजी करना, है ना। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा। इतना टाइम होता है बेटा आपके पास कि आराम से 2 बार तो कम से कम आप नोटबुक में सोल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को। बस आप देखते हैं कि पोल आपके पास आ गया, आप तुरंत आंसर लगा देते हैं। बेटा सोल्व तो कीजिए ना क्वेश्चन को पहले। सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा, जितने बच्चे क्लास में ज्वाइन है। यहाँ पर तो वर्ग ही निकालने हैं आपको, सिंपल है ना, वर्ग ही निकालना है, जिसके हमने 3-4 तरीके के क्वेश्चन कर लिए हैं पीछे, वैसे ही सेम आपको करना है सिंपल। मेरा बिल्कुल सही है। ठीक है बेटा, बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे। सभी बच्चों को आंसर करना है जितने बच्चे क्लास में ज्वाइन। जितने भी बच्चे क्लास में ज्वाइन है बेटा, सभी बच्चे आंसर करेंगे। अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है, सभी बच्चों को आंसर करना है, सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा। क्या हुआ बेटा, बाकी बच्चे का आंसर नहीं आ रहा है? सभी बच्चे आंसर करेंगे, बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे बेटा। अभी भी सर जी आधे मैंने से कर ज्यादा दिया। बच्चे रह गए हैं। वेरी गुड बेटा, जिन बच्चों ने आंसर कर दिया वेरी गुड। लेकिन अभी तक जिन बच्चों ने उत्तर नहीं किया है, उन सभी बच्चों को उत्तर करना है, ठीक है। सर जी आंसर कर दियो। बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे बेटा। सर हमने भी कर दिया। बेटा लास्ट 5 सेकंड है, 5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद कर रहा हूँ। तो जो बच्चे रह गए हैं, सर जी नोटबुक सेट करवाएं। जो बच्चे रह गए हैं बेटा, वो जल्दी से अपना आंसर कर देंगे। लास्ट 5 सेकंड है बेटा। अभी भी आधे से ज्यादा बच्चे रह गए हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया, जल्दी आंसर कर देंगे बेटा। लास्ट 5 सेकंड। 1 2 3 4 5। ठीक है बेटा, पोल बंद कर दिया है मैंने अब, और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया है। तो जिन भी बच्चों के पास पोल नहीं आया था, वो चैट सेक्शन में आंसर कर सकते। चलिए देखेंगे कि क्या आंसर होगा बेटा इसका। कि 102 लिखा हुआ है, और 102 तो बेटा क्या हुआ, 100 से 2 ज्यादा है ना। 100 से कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है। तो इसको लिखते हैं हम 100 + 2 की घात 2। तो अब लिखते हैं 100 की घात 2, है ना, प्लस 2 की घात 2। फिर लिखा जाता है 2 × 100 और गुणा 2। अब 100 की घात 2 तो बेटा हो जाएगा 10,000, प्लस 2 की घात हो जाएगा 4, और यहां पर आ जाएगा 2 दूनी 4 और गुणा 100 यानी कि 400। गुणा 100 मतलब 400। अब इन सबको जोड़ देंगे, इन सबको जोड़ देंगे हम, तो हमारे पास आ जाएगा ये 4 आया, ये 0, ये 4, ये 0, ये 1।
यानी कि हमारे पास आंसर आ गया 10,404। 10,404 आंसर आ रहा है, मतलब कि डी ऑप्शन हमारा सही आ रहा है। क्या समझ में सर आया? हमारा सही है। सही है। सभी बच्चों को समझ में आया? यस सर। समझ में आ गया बेटा?